अब हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक पास एडजस्टमेंट की। नाम से ही पता लग रहा है पास्ट में कुछ गलतियां की है उसको एडजस्ट कर देते हैं। कुछ देना भूल गए कोई बात नहीं दे दो, कुछ लेना भूल गए ले लो कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। वो एडजस्टमेंट्स करना मतलब पास्ट एडजस्टमेंट। हम कैसे करते हैं? नुसरत, सोनू एंड हिमेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोल रहे हैं 10% पर एनम। ड्राइंग है नुसरत की 20,000, सोनू की है 15,000, हिमेश की है 10,000। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडरेशन में नहीं आया है। दिस इज इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडरेशन में नहीं आया है। चलो कर दें। क्या करेंगे? एक छोटा सा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं। ये हर बार काम आए ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, फिर हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे करना है। एक फॉर्मेट में आपको छोटा सा समझा रही हूँ, देख लेते हैं। मैं नुसरत को N ले रही हूँ, देन उसके 2 पार्ट करूँगी, एक डेबिट एक क्रेडिट, उससे लेना उससे देना। देन सोनू के लिए S, अगेन उसके 2 पार्ट, एक उसे लेना एक उससे देना। सेम वे हिमेश डेबिट क्रेडिट, एक लेना एक देना। लास्ट में हम फर्म, जो हम हैं फर्म, क्योंकि फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम क्या लेंगे क्या देंगे। ठीक है, तो ये हमें जितने भी पार्टनर्स हैं सबका लेना देना लेना देना लेना देना, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, एंड फर्म के पास क्या आएगा वो देखना है। चलो अब देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर्स की ड्राइंग पे चार्ज करना भूल गए। गलती क्या करते हैं बच्चे? प्रॉफिट्स को वापस से ले लेते हैं। अरे भाई प्रॉफिट को लेने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ लिखा है कि प्रॉफिट गलत बटा है? या यहाँ तो चलो प्रॉफिट दिया ही नहीं है, बच गए। प्रॉफिट दिया होता तो आप क्या करते हो? आप पहले प्रॉफिट लेते हो, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाते हो, फिर प्रॉफिट बांटते हो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जब तक ना बोला जाए कि प्रॉफिट गलत बटा है, जब तक ना बोला जाए कि प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा है, गलत बटा है, तब तक वापस नहीं लेना है। क्योंकि क्या एडजस्टमेंट करनी है वो मैं समझाती हूँ। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर पार्टनर से हम लेने वाले हैं, उनके डेबिट में जाती है, उनके कैपिटल में, है ना। उनको मिलेगी तो क्रेडिट में, उनसे हम लेंगे तो डेबिट में। चलो, नुसरत से हम कितना लेने वाले हैं? 20,000 ड्राइंग है तो उसका इंटरेस्ट है 10%, हम लेने वाले हैं 2,000, लेने वाले हैं 2,000। सोनू से लेते हैं कितना? 1,500, 10% ही लेना है। हिमेश से कितना मिलेगा हमें? 1,000 मिला है। अब ये तो इनसे तो लिया है, फर्म को मिला है, तो फर्म क्या करेगी? ये 4,500 अपने क्रेडिट में डाल देगी, उसको मिला है। पार्टनर से लेकर फर्म को मिला है, अब फर्म क्या करेगी उस पैसे का? फर्म को कोई प्रॉफिट होता है लॉस होता है, क्या करती है फर्म? अपने पार्टनर्स में ही बांट देती है। कौन सा उसे अपने पास रखना है ना। चाहे फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उसे बांटना है। ठीक है, यहाँ पे फर्म को प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर से ही पैसा मिला है, ये फर्म पार्टनर्स में ही बांट देगी, बट प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में 5:3:2 में। चलिए, 4,500 इंटू 5/10, दैट मीन्स कितना हो गया? 2,250। 4,500 इंटू 3/10, कैलकुलेट करेंगे, 12 and this 13, then we have again 4,500 into 2/10, तो this will be 900। चलो समझ आ गया। मतलब हम क्या करने वाले हैं? हम बांटने वाले हैं। ये सारा अमाउंट टोटल करके देख लो, आपको 4,500 आ जाएगा। सी दिस इज 1,350, 900, 0 0 1 आ गया इधर, सो दैट इज 5 and 4,500, है ना। तो मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तीनों में। प्रॉफिट बटेगा तो फर्म देगी, दे दिया फर्म ने, डेबिट फर्म से निकल गया। ये IOD था जो हमने लगाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अब ये हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्योंकि फर्म के पास प्रॉफिट आया था। फर्म के पास अगर लॉस होता तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होता। फर्म प्रॉफिट दे रही है तो पार्टनर को क्रेडिट में मिलेगा, उनके पास तो आएगा ना। चलो आएगा, कितना आया? नुसरत के पास आया 2250, देन सोनू के पास आया 1350,
एंड देन हिमेश के पास आया 900, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब ये तो चलो फर्म का तो सॉर्टेड है, कोई लेना देना बराबर। अब फर्म को 2000 लेने हैं नुसरत से और देने हैं 2250। मतलब हम क्या करें, मतलब पहले नुसरत से 2000 लें, फिर नुसरत को वापस 2250 दें, ऐसा करें? करते हैं क्या नॉर्मल लाइफ में? आप ऐसा करते हो क्या? 2000 पहले लोगे, फिर 2250 दोगे, सेम वे 1500 लोगे, फिर 1350 दोगे, है ना, 1000 लोगे, फिर 900 दोगे। क्या ऐसा करते हो आप? नहीं करते ना, डायरेक्टली सेटल करते हैं, वही तो एडजस्टमेंट है भाई, सीधी बात है। नुसरत को देने हैं 250, सिंपल, जो भी एक्स्ट्रा है वो आ जाएगा उसको क्रेडिट, उसको देने हैं, इससे 150 ले लेते हैं, 150 डेबिट। एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है, मैंने आपसे 1500 लेने हैं, आपको मुझसे 1350 लेने हैं, तो भाई लेना देना पूरा क्यों करें, सीधी सीधी सी बात, 150 दे दो, काम खत्म। ये वही चीज़ कर रहे हैं एडजस्टमेंट, यहाँ भी वही करेंगे, 100 रुपीज़ डेबिट कर देंगे, ईजी है। इसी से रिलेटेड हम एंट्री ऊपर पास करेंगे, कैसे आएगा? अब देखो नुसरत को मिल रहा है, ठीक है, नुसरत को मिल रहा है, यहाँ पे हम लिखते हैं एंट्री। एंट्री कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे जिससे ले रहे हैं उसको डेबिट, जिसको दे रहे हैं उसको क्रेडिट, मतलब सोनू और हिमेश से ले रहे हैं, सो हमारी एंट्री होगी सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, उससे भी ले रहे हैं, किसको दे रहे हैं? नुसरत को दे देते हैं। देखो अपने आप हो जाएगा लेना देना बराबर, नुसरत कैपिटल अकाउंट। देखो हमें सोनू से कितना लेना है? 150, हिमेश से कितना लेना है? 100, नुसरत को कितना देना है? 250, डन, एडजस्टमेंट एंट्री डन। तो ये होता है पास एडजस्टमेंट। गलती हो गई कोई बात नहीं, सुधारना ऐसे है लेकिन एडजस्टमेंट करके, लेना देना पूरा नहीं करना पड़ेगा। चलो इसके बाद 2-3 और सम करते हैं ताकि पास एडजस्टमेंट को और अच्छे से समझ पाएँ। अब हम बात कर रहे हैं एक और, या नहीं 2 और सम की, एक और नहीं, पास एडजस्टमेंट में सेम। देखो XYZ आर पार्टनर्स ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना ही भूल गए, 10% देना था फॉर लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल से ही नहीं दे रहे, चौथे साल में इनको याद आया है, कोई बात नहीं। कैपिटल है X की 10,000, AY की 8,000 एंड Z की 7,000, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर साल अलग है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सेम करना है हमें, पहले तो वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, लेना देना है ना, लेना देने के बाद तो पता चलेगा कि फर्म के पास क्या आ रहा है। X डेबिट क्रेडिट, Y डेबिट क्रेडिट, Z डेबिट क्रेडिट, फर्म डेबिट क्रेडिट। चलो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है और पार्टनर्स लेते हैं, तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्या करना, अभी हम क्या करेंगे, पहले 1-1 साल का करते हैं, तो 1-1 साल में करेंगे तो इजी हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड देन आपका थर्ड ईयर, ठीक है। चलो फर्स्ट ईयर देखते हैं हम सबसे पहले। फर्स्ट ईयर के अंदर हमें, अब इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट तो हमेशा ही सेम है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा ही सेम है, 10%, 10,000 का, 8,000 का, 7,000 का मिलेगा X को, कितना 1,000 मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर का, इसको मिलेगा 800, मिलना तो सेम ही है हर साल 700, 10% मिला। फर्म दे रही है, पार्टनर ले रहे हैं, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट और फर्म के अकाउंट में डेबिट, कितना, यू कैन सी दैट इज 2,500, तो 2,500 डेबिट हो रहा है। अब फर्म का लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे। मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रही हूँ, बाद में टोटल करेंगे तो टोटल एडजस्टमेंट आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का पहले देख लेते हैं, फिर सेकेंड ईयर का देखेंगे। अब 2,500 फर्म को लॉस हुआ है, ये लॉस फर्म बांटेगी पार्टनर्स में अपने फर्स्ट ईयर के रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1:2:2, ठीक है। तो यहाँ पे 2,500 ये बढ़ जाएगा 1:2:2। अब आप इसको कैलकुलेट करो, 2,500 × 1/5 दैट इज 500, 500, 1,000, 1,000,
तो यहाँ पे आ गया 500, 1000, 1000, मतलब हमारा फर्स्ट ईयर फिनिश। फर्स्ट ईयर हमने कर लिया। अब हम करते हैं सेकेंड ईयर का, ठीक है। विल डू फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में हम यहाँ लिखेंगे अगेन, पहले जितना देना है, हर बार देना तो वही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम, 1000 यहाँ पे क्रेडिट, 800 यहाँ पे क्रेडिट, 7000 यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे 2500 डेबिट। क्यों किया डेबिट हमने? क्योंकि अपने पार्टनर्स को मिल रहा है, फर्म दे रही है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्म दे रही है, पार्टनर को मिल रहा है, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो ये हो गया हमारा 2500। ना वापस क्या करेंगे? ये प्रॉफिट को बांट देंगे, नॉट प्रॉफिट, लॉसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा 2500। फर्म का क्रेडिट हो रहा है और इनका डेबिट हो रहा है, मतलब फर्म अपना क्लियर कर रही है और पार्टनर्स का लॉस वो बेयर कर रहे हैं। कितने रेशो में नाउ? 5:3:2। नाउ 2500 into 5/10, 5:3:2, 5/10, that is 1250 here, 1250, then 3, 250 into 3, यहाँ जाएगा 750, and this will be 2, then it is 500। ये हो जाएगा मेरा 500, मतलब मेरा सेकेंड ईयर का भी हो गया, है ना। अब हम कर लेते हैं थर्ड ईयर का, फाइनल ईयर का। चलिए थर्ड ईयर, फाइनल ईयर। थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम ही है, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 800, यहाँ पे 700, टोटल 2500 डेबिट हुआ, इनको मिला। अब वापस सेटल डाउन करो, 2500 फर्म दे देगी किसे? पार्टनर्स को। किस रेशो में? 4:5:1। अब ये निकालना है 2500 into 4/10, so this is 1000, यहाँ पे 1000, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 1250, 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट इज यहाँ पे आ जाएगा 250। ठीक है, हमारा पार्ट हो गया क्लियर, थर्ड ईयर भी। तो अब क्या करना है, जब सारे ईयर क्लियर हो जाएं, क्या किया हमने? पहले ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फर्म के पास लॉस हो गया 2500 का, फर्म ने वो लॉस बांटा उस ईयर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेम वे नेक्स्ट ईयर वापस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फर्म का लॉस हुआ, फर्म ने वापस वो लॉस बांटा सेकेंड ईयर की रेशियो में। नेक्स्ट वापस फर्म ने दिया इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 और इस साल के लॉस को भी उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया पार्टनर्स को। अब देखें सबका टोटल निकालेंगे यहाँ पे। चलिए टोटल निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा किसका कितना लेना देना है। इसका तो बराबर, फर्म तो बराबर ही कर देती है ना। उसे इसका टोटल आ रहा है 2750, इसका टोटल आ रहा है 3000, मतलब हमें x से लेना है 2750, देना है 3000, मतलब हम क्या करेंगे 250 उसको दे देंगे सीधा सीधा। ठीक है, चलिए अब y को देखते हैं, y से कितना लेना देना है। इसका टोटल करोगे तो 3000, y से लेना है 3000, देना कितना है 2400। देखो क्रेडिट में 2400 आ रहा है, इसको आप ऐड करो 1000, 2000, 3000 आ रहा है। सो मतलब y से हमारा लेना बनता है 600, हमारा लेना मतलब फर्म का लेना बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए 1500, 1750, यहाँ का टोटल 2100, मतलब z को भी हमें देना बनता है कितना 250 वो प्लस ये 100, सो दैट इज 350 क्रेडिट। समझ में आया ये चीज़? तो इसकी हमारी लास्ट एंट्री हो जाएगी। एंट्री मैं कर देती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ कर लेते हैं हम एंट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 क्रेडिट है 1 डेबिट है। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू x टू z। ठीक है, 2x कैपिटल टू z कैपिटल। सिंपल, y के अकाउंट में से कितने गए 600 गए, x को कितने मिले 250 मिले और z को कितने मिले 350। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई ये। समझ आई? ठीक है, बहुत इजी है, हर साल का किया, हर साल का करते गए और लास्ट में अपना एडजस्टमेंट।
अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये बहुत इजी है, देखो ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। कैपिटल दी है 1,80,000 70,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया है 9%, करना था 12%, करना था 12, ज़्यादा देना था, मतलब 3% एक्स्ट्रा देना था, ठीक है ना, 3% दे दो, एडजस्टमेंट हो जाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी सी फर्म, ठीक है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। देख लेते हैं कितना देना है हमें। चलिए बहुत इजी है ये वाला पार्ट तो। चलो 3%, क्योंकि देखो आप सिंपल समझो, 9 दिया 12 देना था, मतलब 3% एक्स्ट्रा देना है। उल्टा होता अगर हमने 12 दे दिए होते और 9 देना था तो 3% ले लेते। सिंपल है, 3% देना है कि 3% लेना है। अब यहाँ पे हमें 3% लेना है, तो 3% ऑफ 1 लाख कितना हुआ 3000, यहाँ 3000 हो गया। इसको हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। देख लेते हैं अमाउंट क्या होगा। 3000 देन 80,000 इंटू 3%, 3 डिवाइड बाई 100 तो 2400 हो जाएगा ये, ठीक है। क्रेडिट इसका भी 2100, ईजी है, दैट इज ईजी, वेरी ईजी। 3% उनको क्रेडिट कर दिया तो फर्म के लिए वो लॉस हो गया। फर्म क्या करेगी, उसे अपने डेबिट में दिखाएगी। 3000 प्लस 2400 प्लस 2100, तो ये हो गया 5 6 7 7,500 डेबिट हो गया, फर्म का लॉस हो गया। अब फर्म क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, वो लॉस को बांट देगी। सिंपल है, उस 7500 को बांट देगी। अब चलो कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो अब हम ये लॉस 7500 वाला बांट देंगे, फर्म अपने अपने पार्टनर्स को दे देगी, वही 2:2:1 रेशो में। सो इंटू 2/5 कट करो 1, 1500 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 3000। इसको 3 मिला, इसको भी 3 मिला, एंड दिस इज 1500, ठीक है। तो इजी है भाई, ए का तो कोई लेना देना बनता नहीं है। 3000 लेने थे, 3000 ही देने थे, छोड़ो। बी का 3000 लेने हैं, 2400 देने हैं, मतलब 600 हम उनसे लेंगे, ठीक है। सी का देने हैं हमें 2100, लेने हैं 1500, मतलब 600 हमको देंगे। तो बेसिकली इन दोनों का आपस में एडजस्टमेंट होगा। चलिए एंट्री कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री लास्ट जो हमें करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दिस सम इज, डेबिट क्या है बी, तो यहाँ लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 600 से, टू सीज कैपिटल अकाउंट 600, सिंपल, ठीक है। तो बहुत इजी है, दिक्कत नहीं है। ये हमारी एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री इजीली कर ली, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आपने इजी से कर ली। तो क्या करना है, पास एडजस्टमेंट का मतलब होता क्या है, यही जो लेना देना है वो ले लो, दे लो। फर्म लेगी तो पार्टनर देंगे, सिंपल। अगर पार्टनर लेंगे तो फर्म देगी, ये ध्यान रखना है। एंड में देखना है किसका लेना देना बनता है, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है, इजी है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक सम करेंगे जिसमें कैपिटल हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना पड़े, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना पड़े, फिर आपको देखना पड़े एडजस्टमेंट क्या होगा। वो सम करेंगे, बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख रहे हैं लास्ट सम पास एडजस्टमेंट का। क्या है इसमें, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ए बी सी की कैपिटल दी हुई है, कैपिटल आर यहाँ दी हुई है, ये कैपिटल, ठीक है। ए बी सी, ए की कैपिटल 30,000, बी की कैपिटल 20,000, सी की कैपिटल 10,000। IOC 5% पर एनम, बी को सैलरी देनी है 500 पर मंथ। सीज कमीशन है 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेएबल टू बी। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लो, फिर जो बचेगा प्रॉफिट उसके ऊपर 5% दे दो सी को, फिर बी को सैलरी देना, पहले नहीं देना। चलो ठीक है। नेट प्रॉफिट दिया 30,000, ठीक है। अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, गलती से उसको हमने दे दिया है कैपिटल रेशियो, मतलब 3:2:1 देना चाहिए था 5:2:3 में, 5:2:3 में, मतलब हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया है। अब अगर प्रॉफिट गलत बांट दिया है तब हम प्रॉफिट वापस लेंगे, लेना ही पड़ेगा। सो यहाँ ए
डेबिट क्रेडिट, बी डेबिट क्रेडिट, सी डेबिट क्रेडिट, फर्म का भी डेबिट क्रेडिट। मतलब क्या करना है हमें, बेसिकली लेना देना करना है ना। ए बी सी सबसे लेना देना करेंगे। चलो ओके, चलिए पहले प्रॉफिट वापस ले लेते हैं। वापस हम उनसे लेने का मतलब कैसे करेंगे, हम उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। क्रेडिट के डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पार्टनर से लेना कि देना, पार्टनर को देना। क्रेडिट मतलब पार्टनर को मिलना, डेबिट मतलब पार्टनर से लेना। तो हम प्रॉफिट्स वापस ले रहे हैं। तो प्रॉफिट्स कैसे वापस लेंगे, जैसे दिए थे, मतलब हमने किस में दिए थे, कैपिटल रेशियो में दिए थे, तो हम कैपिटल रेशियो में ही वापस लेंगे 30,000। और हमने विदाउट प्रोवाइडिंग एनीथिंग, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना तो सैलरी दी, ना तो कमीशन दिया, ऐसे ही बांट दिया। तो ऐसे ही हम ले लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी 5:2:3 है, लेकिन कैपिटल की रेशियो 3:2:1 है, 3:2:1। अब करेंगे 3/6, 15,000 करके देख लो, हाफ हो जाता है बेसिकली। 2/6 करेंगे तो 2/6 1/3 हो जाता है, दैट इज 10,000 एंड देन इट विल बी 5,000। तो हम इस तरीके से प्रॉफिट को वापस ले लेंगे। 15,000 डेबिट किया, ले लिया ए से, बी से 10,000 ले लिया, फिर 5,000 सी से ले लिया। इतना तो समझ आया। हमारे फर्म के पास वापस आ गए 30,000, ठीक है, वापस आ गए 30,000। अब क्या करें, जो लेना देना है वो करो। पहले क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 5% है कैपिटल का, चलो दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, चलिए करते हैं। IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 का 5% 1,500, यहाँ 1,500 दिया। 2,000 का 5% 1,000 दिया। 10,000 का 5% 500 दिया। कितना गया हमारा, 3,000 फर्म के पास से गया एज अ IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो नेक्स्ट क्या है, सी को कमीशन, अरे पहले बी की सैलरी देनी है या पहले सी को कमीशन दे दे, ऑब्वियसली पहले सी को कमीशन देते हैं। क्यों, क्योंकि क्या लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग IOC बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। सैलरी पहले नहीं देते, हम कमीशन देते हैं। कमीशन दें, किसको देना है हमें कमीशन देना है हमें सी को देना है। कितना देना है, 30,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि 27,000 है ना। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे 27,000 हो गया, उसका कितना परसेंट देना है हमें, 5%। सी 30,000 माइनस 3,000, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतना ही, 27,000 का 5%। चलिए 053 एंड देन दैट इज 1350। तो हम यहाँ देंगे कितना, सी को कमीशन मिलेगा 1350, फर्म के पास से जाएगा 1350, सिंपल है, ठीक है। अब बी की सैलरी दे देते हैं, उसने बोला था सैलरी बाद में देना, ठीक है भाई बाद में दे देंगे। बी की सैलरी कितनी, 500 पर मंथ इंटू 12, दैट मीन्स 12 इंटू 5 6 यानी कि 60, यानी कि 6,000 हो गया। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना 6,000, तो यहाँ पे मिलेगा सैलरी बी को 6,000, फर्म के यहाँ से डेबिट होगा, फर्म देगी 6,000, ठीक है, हो गया, देना लेना खत्म। बस क्या है, अब प्रॉफिट बांट देना है। अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट्स, जो हमें मिलेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो। चलो देख तो लें है कितना। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ हम जर्नल एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। चलिए 30,000 माइनस 3 माइनस 1350 एंड देन 6,000 माइनस करना है। दिख रहा है 6 + 3 9 10, तो 10,000 माइनस हो गया 20,000। 20,000 में से बेसिकली हमें माइनस करना है 350, तो हो जाएगा 19,650। क्या है हमारा यहाँ पे, 19,650। इसे बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2:3 में। चलो बांट देते हैं, कैलकुलेट करते हैं।
19,655 डिवाइड बाई 10, 5 into 5 25, 2, 5 into 6 30, 30 plus 2 32, 2 आया यहाँ पे 3, 6 again 9 into 5 45, 45 plus 3 48, 4 5 9, मतलब यहाँ आएगा, इसको मिलेगा, मिस्टर ए को मिल रहा है प्रॉफिट का 9825 रुपीज़, मतलब 9825 रुपीज़। चलिए ठीक है, दूसरे वाले को देख लेते हैं। बेसिकली 0 0 तो कटने ही वाला है, तो बेसिकली 9 इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 से करेंगे तो बी का आएगा, 3 से करेंगे तो सी का आ जाएगा। 0 1 12 and 13 3 1 18 19 1 2 and 1 3, so this is 3930। व्हाट वी आर डूइंग, क्रेडिट में डालना है, डेबिट में नहीं डालना है, क्योंकि हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। चलिए 965 इंटू 1965 इंटू 3, 15 1 9 1 8 2 5895, अगेन क्रेडिट में 5895। अब क्या करें, अब हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सारा, देन वी विल सी एडजस्टमेंट कैसे करना है। सी कैलकुलेट करेंगे 15,000 here, then it is 5 2 3 1 10 11, ठीक है, 10,000 here, 10,930 here, then 5,000 here and here, last is 5, then 9 plus 5 4 14 1 8 9 9 plus 8 7 1 6 7, ठीक है। चलिए ये तो पूरा हो जाता है हमारा फर्म का सेम ही, उसमें तो कुछ चेंज है नहीं। नेक्स्ट 15,000 यहाँ है, यहाँ पे है 11,325, तो क्या करेंगे हम, दोनों का चेंज देखेंगे। 15,000 माइनस 11,325 माइनस क्या यहाँ पे 5763, तो दैट इज 3675 हमारा डेबिट है। डेबिट क्यों, डेबिट ज़्यादा है, ठीक है, डेबिट ज़्यादा है इसीलिए डेबिट में। इसका क्रेडिट है 3, अगेन 930 इज क्रेडिट, यहाँ पे 2745 क्रेडिट है, ठीक है। चलिए क्रेडिट डेबिट आ चुका है, अब तो एंट्री करना बहुत इजी हो जाएगा। लेट्स डू, एंट्री करते हैं। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 3675 टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, बी एंड सी। बी का कितना 930, सी का कितना 2745, ठीक है। हो गई हमारी एंट्री, डन। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे क्या गलती करते हैं, प्रॉफिट ले तो लिया, साथ साथ वापस भी कर देते हैं। हमें वापस नहीं करना है, पहले लेना है, सारी एडजस्टमेंट्स करनी है, जो बच गया प्रॉफिट उसको बांटना है। तो सेम मिस्टेक बार बार मत करना कि पहले आपने प्रॉफिट ले लिया क्योंकि गलत था और साथ साथ ही वापस कर दिया। साथ साथ वापस नहीं करना है, जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको कर लो, उसके बाद प्रॉफिट बांटना है, देन वील डू द एडजस्टमेंट, ठीक है। तो बहुत ईजीली ये वाली एंट्री आप निकाल पाओगे।